हेलो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें। इस एपिसोड में हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे कि हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना सीखते हैं। तो कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, वे हिंदी वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। कैसे? आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझते हैं। मैं बाजार जा रहा था, इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था लगा हुआ है। वे लोग यहां आ रहे थे, इसके अंत में रहे थे लगा हुआ है। तुम मुझे पत्र लिख रहे थे, इस हिंदी वाक्य के अंत में रहे थे लगा हुआ है। सीता स्कूल जा रही थी, इस हिंदी वाक्य के अंत में रही थी लगा हुआ है। राम गाना गा रहा था, इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था लगा हुआ है। सभी छात्र पानी पी रहे थे, इस हिंदी वाक्य के अंत में रहे थे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इन सभी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे लगा हुआ है, जिस कारण से ये सभी हिंदी वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हुए। एक बात आप याद रखें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को देखें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नंबर होगा तो इसके साथ वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर होगा तो इसके साथ वाज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो आप वाज और वेयर के प्रयोग पर ध्यान दें। वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ वेयर प्लस V4 लगाएं और आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वाज प्लस V4 का प्रयोग करें और वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट रखें। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। फ्रेंड्स, इस उदाहरण में देखें, मैं बाजार जा रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था है, जिस कारण यह हिंदी वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के हुए। तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग इसे लिखते हैं आई वॉज गोइंग टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आई वॉजंट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा था। आप इसे लिख सकते हैं आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉज सब्जेक्ट यानी कि आई के पहले आ जाएगा और हम इसे लिखेंगे वॉज आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा था। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसे लिखेंगे वॉजंट आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था। या फिर हम इसे लिख सकते हैं वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। तो फ्रेंड्स, आइए इसे कुछ और उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आप इस वाक्य को देखिए। राम गाना गा रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था है। तो सिंपल सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे राम वाजंट सिंगिंग ए सॉन्ग या फिर राम वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वाज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राम गाना गा रहा था। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वाजंट राम सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राम गाना नहीं गा रहा था। या फिर हम इसे लिख सकते हैं वाज राम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। सभी लोग टीवी देख रहे थे, ये प्लूरल नंबर है।
और इसके अंत में रहे थे लगा हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग इसे लिखेंगे ऑल द पीपल वेयर लुकिंग टीवी। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे ऑल द पीपल वेयरंट लुकिंग टीवी, सभी लोग टीवी नहीं देख रहे थे। या फिर हम इसे लिख सकते हैं ऑल द पीपल वेयर नॉट लुकिंग टीवी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वेयर ऑल द पीपल लुकिंग टीवी, क्या सभी लोग टीवी देख रहे थे। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वेयरंट ऑल द पीपल लुकिंग टीवी, क्या सभी लोग टीवी नहीं देख रहे थे। या फिर हम इसे लिख सकते हैं वेयर ऑल द पीपल नॉट लुकिंग टीवी, क्या सभी लोग टीवी नहीं देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप इन उदाहरणों के द्वारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे और आप इसके फॉर्मूले को याद कर लें और दिए गए उदाहरण को आधार बनाकर आप ढेर सारे छोटे छोटे वाक्यों को बनाएं या फिर कॉपी पर लिखकर उसकी प्रैक्टिस करें, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें और लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें। अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस एपिसोड को देखा। थैंक यू वंस अगेन।